कोई अननोन नंबर से फ़ोन था। मैंने उठा लिया तो उन्होंने बोला कि आप कौन बोल रही हैं? मैं इंस्पेक्टर पहलगाम पुलिस बोल रहा हूँ। पहलगाम वाले केस के बारे में आप जानती हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आपका उसमें नाम आ रहा है, आपका रिलेशन उधर से उन आतंकवादियों से, और आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ रहा है। 1.5-2 घंटे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर बात करी। आप किसी से बात नहीं करेंगी, आप अंदर कमरे में एकांत में लॉक होइए, वहाँ कोई घुसना नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे पूछताछ करी, कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, कितना डिपॉजिट है, किस बैंक में है, और अगर घर से कहीं निकलें तो आप हमें इन्फॉर्म करें, पूरी एटीएस टीम आपकी सुरक्षा में है। हद तो तब हो गई जब रात को मैसेज आ रहा है 11:42-43 पर कि स्टिल यू आर ऑफलाइन। अरे आपका क्या मतलब, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन हूँ, आपसे क्या लेना देना मेरा। जब कोई डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी होती, कुछ होती, तो रात को कौन किसको फ़ोन करता है, और वो भी किसी लेडी। सुबह 7:30 बजे एक फ़ोन आया मेरे पास, NIA हेडक्वार्टर। बोले आर यू रेडी? मैंने कहा किस बात के लिए? बोले आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े? मैंने कहा क्या डॉक्यूमेंट्स थे? तो बोले कल आपको डॉक्यूमेंट्स आए थे कि आपके नाम अरेस्ट वारंट है। फ़ोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने ये करा, फिर मैंने उसके बाद सब कार्रवाई में अपनी मैं एक्टिव हो गई। मैंने सबको बुला लिया और उसी समय पूरी टीम 112 SP सिटी सब मौके पर विदिन मिनट्स पहुँच गई। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में डिजिटल अरेस्ट के मामला एक और नया सामने आया है। पहलगाम अटैक से जोड़ते हुए इस मामले में सबसे पहले एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। लगभग 42 घंटे उनको जो है बंधक बना के रखा गया था। किस तरीके से उनको तमाम सवालों से घेरा जा रहा था और कैसे उनको जो है दहशत में लिया गया, और उसके बाद अब वो रेस्क्यू की गई हैं पुलिस के द्वारा और कैसे सकुशल निकल के आई हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था उनके साथ। जी, क्या नाम है आपका? गुलशन कुमारी। जी मैम, क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी ये? बात ये हुई कि उन सब मेरे पास एक फ़ोन, मैं कहीं गई हुई थी, वहाँ से लौटी जब, तो गेट पर ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि कोई अननोन नंबर से फ़ोन था। मैंने उठा लिया तो उन्होंने बोला कि आप कौन बोल रही हैं? मैं इंस्पेक्टर पहलगाम पुलिस बोल रहा हूँ, जी। और आपका जो आपका नाम क्या है? ये नंबर आप ही यूज़ करती हैं? आपका आधार कहीं मिस हुआ है क्या? आपने कोई होटल में बुकिंग वगैरह कराई है? तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो बोले कि आपका जो है वो पहलगाम वाले केस के बारे में आप जानती हैं? मैंने कहा जी। 26 लोग जो मारे गए। उन्होंने कहा आपका उसमें नाम आ रहा है, आपका रिलेशन उधर से उन आतंकवादियों से, और आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ रहा है। अच्छा। मैं आपका आगे कनेक्ट करता हूँ ATS पुणे डिपार्टमेंट से, आपके कांटेक्ट कराता हूँ। उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने यही बोला, मैंने कई डॉक्यूमेंट्स उनको सप्लाई करे हैं। इसी तरह से उन्होंने मुझसे बातें पूछना शुरू कर दी, मेरे घर के बारे में, मेरे बारे में सब जानकारी लेना शुरू कर दी। और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर तक वीडियो पर बात करते रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप पर बात मत करिए, आप नॉर्मल कॉल करिए। तो उन्होंने मैंने कहा आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही, आपको मेरी दिखाई दे रही है। तो बोले कि नहीं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल जो होता है, तो वो इसमें हम सामने हिडन रहते हैं, हम सामने नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ। आपको क्या दिख रहा था? वीडियो कॉल आई थी सबसे पहले आपके पास? नहीं, पहले नॉर्मल कॉल थी, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी कॉल, वीडियो कॉल हो रही थी उनसे। अच्छा, फिर वो वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो गई? हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल कर दी, व्हाट्सएप वीडियो। अच्छा, व्हाट्सएप वीडियो हाँ। कॉल। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछताछ जारी करना शुरू कर दी। अब 3 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा। अच्छा, आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा था, आपको क्या दिख रहा था? पुलिस का कोई लोगो या क्या दिखता था? ATS का वो बना हुआ था बस। हाँ, और 3 वो गांधी जी और 3 फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पर, और टेबल बड़ी सी थी जिसमें ऑफिस टाइप जैसे होता है पुलिस का। पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन जैसा कि बाद में तहकीकात करी हमने, उस हिसाब से वो उसकी ड्रेस भी नॉर्मल ड्रेस नहीं थी, मतलब उसके हिसाब से नहीं थी। बस खाली उसने यूनिफॉर्म स्टार सब गड़बड़ थे उसके। अच्छा। आपको समझने में कब लगा कि ये चीज़ें जो है ये गलत व्यक्ति के द्वारा हमको एक तरीके से? ये सब बातें 11 तारीख की हैं। 11 तारीख को दोपहर में 3:20 पर मेरे पास कॉल आई। उसके बाद से उन्होंने मुझसे 1.5-2 घंटे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर बात करी कि आप किसी से बात नहीं करेंगी, आप अंदर कमरे में एकांत में लॉक होइए, और उसको वहाँ कोई घुसना नहीं चाहिए, और आप किसको इशारे कर रही हैं, उधर जाओ उधर जाओ, आप एक कमरे में अलग बंद होकर बात करिए। उन्होंने मुझसे इस तरह से बात करी। तो मैं ऐसे ही किया, मैंने उनसे बात करी।
उसके बाद उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे पूछताछ करी, कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, कितना डिपॉजिट है, किस बैंक में है, क्या क्या है, मकान में दुकान है, मकान दुकान मतलब 4 व्हीलर है नहीं है, 2 व्हीलर है, किसके नाम है, ऐसी बहुत सारी जानकारी उन्होंने मुझसे कलेक्ट कर ली। और उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझसे कहा अब हम आपसे बाद में बात करेंगे, हर 1 घंटे बाद हमें रिपोर्ट करिए, मैसेज करिए। तो जब कॉल फोन करिए। जब जैसे उन्होंने फ़ोन कट कर दिया बीच बीच में, जैसे वो कहे थे 1-1 घंटे बाद दोबारा हम बात करेंगे, उस समय तो 5:15 साढ़े 5 तक बात करी। उसके बाद उन्होंने कहा अब 1 घंटे बाद हम आपको वो करेंगे, आप हमें कॉल करिए या हम उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने जब मैंने नहीं करा तो उधर से फ़ोन आया, मैसेज आ रहे थे। अच्छा, उस बीच आप क्या करते थे? जैसे फ़ोन कट गया तभी भी आप रूम में ही रहते थे या घर परिवार से मिल पाते थे? नहीं, 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 घर से मिल रही थे लेकिन मैं उनको बताया कुछ नहीं अच्छा, बताया कुछ नहीं। ना। वो जो जिस जरिए उन्होंने डराने का एक पूरा प्रयास किया तो वो डर में आप आ चुकी थी। हाँ, हुँ, तो उसके बाद उन्होंने आरईओ के हुँ, और अगर घर से कहीं निकलें तो आप हमें इन्फॉर्म करें, पूरी एटीएस टीम आपकी सुरक्षा में है, हुँ। मतलब आपके लिए लगी हुई है। अच्छा, मतलब हाँ। निगरानी कर रही है। हाँ, हाँ, तो आप घर से कहीं जाएंगी तो पहले हमें इन्फॉर्म करिएगा। अच्छा। हाँ, आरईओ ओके। और इस तरह से मैसेज भी डाल रहे थे वो बार बार, हुँ, और कह रहे थे कि कोई सस्पिशियस कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म करें आप। हुँ, और क्या कहते हैं, वो बोले कैन आई कॉल यू, हुँ, तो मैंने कहा आई एम मेंटली टायर्ड, आई एम नॉट एबल टू कॉल यू। ठीक है, ओके, टेक रेस्ट, हुँ, इन द मॉर्निंग आई विल टॉक टू यू। इस तरह से वो मुझे अपने प्रेशर में ले रहे थे। हुँ, और उन्होंने रात को मुझसे शाम को उसी दिन 11 को कहा कि आप 12 की सुबह जो है हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए हुँ, कि आपके कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, चेक बुक, एटीएम हुँ, और पासबुक्स हुँ, और एफडीज़ जो भी हैं वो आप सारे हमको दिखाइए। हुँ। और इस बीच उन्होंने आधार की मुझसे फ़ोटो भी ले ली, अच्छा। मेरे आधार की पूरी फ़ोटो ले ली मेरे मना करने के बाद भी। हुँ, मैंने उनको कहा 4 लास्ट के 4 डिजिट दे रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं पूरा दीजिए, तो बोले क्यूआर कोड आप हाइड कर लीजिए, हुँ, छुपा लीजिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे पूरे उसकी ले ली। हुँ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल आपसे मॉर्निंग में बात करेंगे हुँ, और 9:30 बजे। फिर उन्होंने कहा आपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं। हुँ, फिर बोले अच्छा ठीक है 11 बजे तक मैं आपको वो करूँगा। फिर उन्होंने 11 बजे किया, मैंने कहा अभी तो नहीं हो पाया। हुँ, बोले अच्छा कितनी देर लग जाएगी, मैंने कहा 3-4 बजे आप बात करें। तो बोले ठीक है मैं 3:20 पे बात करूँगा आपसे। हुँ, फिर उन्होंने 3:30 बजे फ़ोन किया और सब उन्होंने मेरे से सारे डिटेल ले ली डिटेल ले उन्होंने जी। हाँ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा ठीक है और टेक रेस्ट और मैं आपसे बाद में बात करूँगा, हुँ। कैन आई टॉक 2 मिनट्स, इस तरह से वो बार बार मुझसे वो कर रहे थे। मतलब एंगेज रखना चाह रहे थे वो। हाँ, हर घंटे में कि घर से मैं कहीं निकल ना जाऊँ, किसी को इन्फॉर्म ना कर दूँ या पुलिस को ना बुला लूँ या कुछ इस तरह से ना कर लूँ, हुँ, इस तरह से वो कर रहे थे। हुँ, फिर मेरे को मैसेज डालते हैं एनी सस्पिशियस कॉल, हुँ, तो और या कोई नंबर से कॉल आए तो मुझे आप भेज दें। हुँ। रात को 9 बजे के आसपास कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट उसको दूसरा दिन हो चुका 12 है। तारीख को 12 अगस्त 2025 हुँ, तो हम ट्रैक करेंगे। हुँ, तो मेरे को लगा ये पता नहीं सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इस तरह से जब वो शाम से ही डिटेल देने के बाद शाम से जब इस तरह की बातें करने लगे हुँ, तो मेरे को समझ आने लगा ये मामला कुछ उस टाइप का है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं रुपए लेने के लिए। हुँ। उसके बाद उन्होंने जो है वो फिर बाद में कहा आर यू ओके करके ऐसे मतलब मैसेज डाल रहे थे बार बार जो भी है। तो कुछ डिमांड भी की आपसे पैसे की? उसके बाद नहीं, हद तो तब हो गई जब उन्होंने 9 बजे के टाइम कोई मैसेज डाला तो मैंने दो शब्दों का मैसेज होता वो तो वैसे ही दिख जाता है व्हाट्सएप पर कि हाँ ये लिख के आ रहा है। जी। तो मैंने उनको मैसेज जो है वो क्या कहते हैं वो रीड कर लिया वैसे ही बगैर खोले। जी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर उसको नेट ऑफ कर दिया। हुँ, तो उन्होंने रात को मैसेज आ रहा है 11:42-43 पर कि स्टिल यू आर ऑफलाइन। हुँ, अरे आपका क्या मतलब, मैं ऑनलाइन हूँ, आपसे क्या लेना देना मेरा। जी। फिर 5 मिनट कम 12 पे कॉल कर दी, हद तब हो गई। हुँ, जब इस तरह जब कोई डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी होती कुछ होती तो रात को कौन किसको फ़ोन करता है और वो भी किसी लेडी को। हुँ, ये तो बात समझ में नहीं आई ना मुझे। जी। अच्छा, वहीं से आपने पकड़ना शुरू किया ये लोग फ्रॉड मैं है? शाम से ही पकड़ना शुरू कर दिया था। जी। उन्होंने बोला मेरा HDFC बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मैं फंसी हूँ। उन्होंने मेरा
मेरे आधार से अकाउंट खुला हुआ है अच्छा। और मेरे को कई करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। मैंने कहा मेरा अकाउंट ही नहीं है वहाँ पर। और उन्होंने कहा फिर अच्छा, 12 उससे तारीख पहले आपसे रियल जो आपका बैंक अकाउंट था उसकी भी डिटेल ले चुके थे? सारी सब बैंकों की डिटेल ले ली उन्होंने, जहाँ जहाँ मेरे दिन अकाउंट में ही ले ली थी? नहीं, हाँ ले ली, लेकिन अमाउंट नहीं बता पाई, वो मैंने 12 तारीख को बताया उन्हें। अच्छा, और अगले दिन आप पे आरोप लगाना शुरू कर दी कि एचडीएफसी बैंक में भी अकाउंट है? नहीं, वो एचडीएफसी में उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था अच्छा, पहले दिन ही कह कि दिया? हाँ, उसमें मेरे में कई करोड़ रुपए आए हैं मेरे पास, 4-5 करोड़ मुझे मिले हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है वहाँ पर। फिर अगले दिन सुबह फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह के ये भी मैसेज, गुड मॉर्निंग के मैसेज भी आए मेरे पास। अच्छा। हाँ, कल सुबह मतलब 13 तारीख को। फिर सुबह 7:30 बजे एक फ़ोन आया मेरे पास, एनआई हेडक्वार्टर, कॉल आई मुझसे, बोले कि 2 बार आई कॉल, मैंने उठाई नहीं, तीसरी बार में फिर मैंने उठाई तो बोले कि आर यू रेडी? मैंने कहा किस बात के लिए? बोले आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े? मैंने कहा क्या डॉक्यूमेंट्स थे? तो बोले कल आपको डॉक्यूमेंट्स आए थे कि आपके नाम अरेस्ट वारंट है, और उससे पहले 11 तारीख को भी अरेस्ट वारंट और एक पता नहीं कौन सा 3-4 लेटर्स मेरे पास थे जो उन्होंने डाल रखे थे। उसके बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़े। बोले आप पढ़िए, और मुझे बोले पढ़ लिए, बात करते करते ही मुझसे बोले पढ़ लिया आपने? मैंने कहा नहीं। बोले अच्छा मैं 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा 5 मिनट में नहीं, आप बात करिए बाद में। तो बोले अच्छा मैं 20 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने कॉल करी, फिर बोले आप चल दी हेडक्वार्टर के लिए। मैंने कहा कहाँ है हेडक्वार्टर? बोले दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली में कहाँ है? बोले रोहिणी में। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मुझे किसी को बताना नहीं है, तो जब बताना नहीं है मुझे तो फिर मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? सीनियर सिटीज़न हूँ मैं तो आ नहीं सकती अकेले। तो बोले आप प्लेन से आ जाइए, अच्छा, कार से आ जाइए। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो बोले आप एम्बुलेंस से आइए, मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब और आप किडनैपिंग का भी पूरा वो प्लान कर रहे थे? आपकी दवा दारू कराएंगे और जो है वो आपकी सेवा भी करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। फ़ोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने ये करा, फिर मैंने उसके बाद सब कार्रवाई में अपनी मैं एक्टिव हो गई। मैंने सबको बुला लिया और उसी समय पूरी टीम 112 एसपी सिटी और हमारी यहाँ की पुलिस, इज्जत नगर पुलिस, डेला पीर पुलिस और प्रेमनगर थाना पुलिस सब मौके पर विदिन मिनट्स पहुँच गई जी। 2-3 मिनट में तो 112 पहुँच गई और 15 मिनट के अंदर एसपी सिटी पहुँच गए मेरे घर में। और सभी ने, एसपी सिटी के सामने भी एटीएस पुणे से फ़ोन आ गया। अच्छा। मैंने उनकी कॉल कराई, बात कराई, उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई। देखा उन्होंने, उनकी वर्दी ही पहले ही नकली थी। उन्होंने जो जज किया, वर्दी देखते ही सूरत नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने डांट फटकार के सूरत देखी उनकी जी। उसके बाद उन्होंने मुझे इस केस से मुक्ति लाई। आई एम रियली थैंकफुल टू एसएसपी साहब, एसपी सिटी, 112 नंबर पुलिस, प्रेमनगर थाना पुलिस और चौकी इंचार्ज इज्जत नगर, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मौके पर मिनटों में पहुंचकर मेरी मदद की और मेरी समस्या का समाधान कराया। मुझे मतलब हानि होने से बचा दिया, मॉनेटरी लॉस जो भी अगर मेरा होता उससे उन्होंने मुझे बचाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके सदैव आभारी रहूँगी। और आगे जनता से भी मेरी अपील है कि वो इस तरह के बहकावे में ना आएँ। कोई इस तरह के अननोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आती हैं तो उन्हें रिसीव ना करें, और रिसीव कर लेते हैं तो अगर फंस भी जाते हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत कॉल करें और उन मौके पर पुलिस पहुंचकर उनकी मदद करेगी और उनको इससे मुक्ति दिलाएगी। अलर्ट रहें सभी लोग। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लगातार उनको एक सबसे पहले पहलगाम अटैक्स के केस से जोड़ा जाता है और उसके बाद तमाम तरीके की उनसे बातचीत की जाती है, प्रेशर में लिया जाता है, 1-1 घंटे का गैप दिया जाता है और ऐसे में लगातार उन पर कहा जाता है कि आप पर निगरानी की जा रही है। एटीएस, पुणे, एनआईए और तमाम ऐसी बड़ी जो जांच एजेंसियां जो भारत देश की हैं, उनके नाम और उनके जो लोगों हैं उनका दुरुपयोग करते हुए एक वीडियो कॉल के जरिए आपको 42 घंटे तक एक कमरे में रखा गया और उसके बाद लगातार ये कहा गया कि आप उनके निगरानी में हैं। दिल्ली बुलाया जा रहा था कि इस बीच लगातार आपका जो आधार कार्ड है वो तमाम चीज़ें स्कैन करने की भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये चीज़ कई केसों में मैच होती हुई नज़र आ रही है कि सबसे पहले आधार कार्ड मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं आप वीडियो कॉल पर बने रहिए। जो भी कॉलर
चश्मा लगाए हुए होते हैं उनकी आंखें यानी कि आइरिस उनकी जो है ट्रेस नहीं हो पाती, जिसके चलते वो लगातार टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाते हैं और ऐसे में जो कॉलर होता है उसको ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोग फ्रॉड हैं। जिनकी आईडी फटाक से आइरिस जो है उनकी मैच हो जाती है आधार कार्ड के नंबर के बाद, उनके साथ वो ठगी हो जाती है, वो करोड़ों की जो ठगी है, लाखों की जो ठगी है उसका शिकार हो जाते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई भी अनजाना कॉल आता है और आपको किसी भी आरोप में वो कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप सावधान हो जाइए, ये फ्रॉड कॉल है और आप इसको तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर दीजिए और आगे होने वाले फ्रॉड से आप बच सकते हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर। शिवांश ठाकुर संगठन महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित आनंद समाज सेवी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।